नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानकारी देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम। देखो, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर आएंगे, जैसे कि मोहन क्या है, संज्ञा है ना। मोहन क्या है, संज्ञा है। कोई संज्ञा है तो है मोहन। मैं कहता मोहन कल जयपुर गया। जयपुर गया। मोहन कल वहां से नहीं आया। मोहन कल वहां पर खरीदारी की। बार बार मैं मोहन नाम ले रहा हूँ, वैलिड नहीं है। मोहन कल जयपुर गया, वह वहां पर 2 दिन रुका। अब वह आ गया, वह आ गया। तो देखो, मोहन कल जयपुर गया। ठीक है, मोहन कल जयपुर गया। ठीक है, जयपुर गया। वह वहां से उदयपुर गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूं मोहन वहां से उदयपुर गया। तो देखो, अब मोहन की जगह पे क्या गया, अब वह। तो मोहन क्या था, संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर क्या गया अपने, वह। क्या गया, वह। क्या गया, वह। ठीक है, ठीक है। अब सर्वनाम को प्रयोग क्यों किया, अब बोल देते हैं कि भी नहीं, मोहन ही अच्छा था, मोहन वहां से वहां गया, मोहन वहां से गया। तो ये क्या, शब्दों की अशुद्धि को कम करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप। ठीक है, मैं कह दूं कि कल अमन नंदवई में लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, अमन अब बेगू गया, अमन अब वहां गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अमन कल लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, फिर वो वहां से वहां गया, फिर वो वहां से वहां गया। तो अशुद्धि को कम करने के लिए अमन की जगह पर क्या गया, वह। यानी कि संज्ञा की जगह पर सर्वनाम आ गया। समझ गए। तो ये इसका अर्थ यही है कि भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6। कितने प्रकार होते हैं, 6। ठीक है, पुरुषवाचक आ जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। समझ में आया। आगे देखो, अब सर्वनामों की संख्या, ये तो प्रकार थे। अब सर्वनामों की संख्या, सर्वनाम क्या होते हैं, मैं, तू, आप, ये सर्वनाम होते हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। जैसे कि देखो, मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये क्या है, सब सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई मेरा नाम मोहन है, ऐसा तो बोलते कि मोहन मुंह है ना। तो मेरा नाम मोहन है, तो मैं, ये सर्वनाम आ गया। ठीक है, समझ गए। तो सर्वनाम कितने अपने, 11 हैं। ठीक है, और सर्वनाम की संख्या दे रखी है। अब देखो, पहला सर्वनाम में क्या बड़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ गए, समझ गए आप। ठीक है, मतलब कोई बोलने वाला, वक्ता, कोई सुनने वाला, श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयोग करेंगे, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब पुरुषवाचक के भी भेद आएंगे अब। ठीक है, देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखो 3 हो गए। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, देखो, उत्तम पुरुष सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है, वह क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष। मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम कृष्णकांत गुजर है, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष। क्या हो गया, उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं मेरे लिए ही प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है, मतलब खुद के लिए करता है, वो किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। जैसे कि मेरा, मैं वहां गया, ठीक, मैं खुद के लिए कह रहा हूँ, मुझे यह चाहिए, खुद के लिए। और इनका देखो बहुवचन भी है, हम, हमारा, हमें, ये सब किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में। ठीक है, अब देखो, अब आ रहा है अपने मध्यम पुरुष। क्या आ रहा है, मध्यम पुरुष वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, व्यक्ति, सुनने वाले श्रोता के लिए करता है, मतलब कि दूसरों के लिए करेगा। ठीक है, तो वो किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। ठीक है, देखो, जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप। ठीक है, मैं बोलूं तेरा नाम क्या है। ठीक है, तो तेरा किसके लिए बोल रहा हूं, दूसरे के लिए बोल रहा हूं, तो दूसरा क्या हो गया, मध्यम पुरुष। क्या हो गया, मध्यम पुरुष। ठीक है,
तेरा, मैं तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, ठीक है, तेरा नाम क्या है, तो दूसरे के लिए बोल रहा हूं ना मैं ये, तो तेरा पे क्या हो गया, मध्यम पुरुष, क्या हो गया, मध्यम पुरुष। मैं बोलते कि मेरा नाम कृष्णकांत है, तो वो उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। अगर हम खुद के लिए बोलेंगे तो वो उत्तम पुरुष, दूसरे लिए बोलेंगे वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष, ठीक है। और किसी और के लिए बोलेंगे तो वो किस में आ जाएगा, अन्य में, ठीक है। आगे देखो अगला, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अन्य वक्ता के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यह लड़का, ठीक है, हम दोनों बात करें यह लड़का, तो अन्य के लिए प्रयोग कर रहा हूं ना, तो अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। वह लड़का, ठीक है, तो वह भी अन्य में आ गया, ठीक है। ये लड़के तो भी अन्य में आ गए, वे लड़के भी अन्य में आ गया, ठीक है। आप, इसका, इनका, उनका, इसका, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक में। लेकिन वो पुरुष ही होना चाहिए कि सजीव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं ये टब सजीव, टब सजीव नहीं है, ठीक है। सजीव मतलब कि पुरुष के लिए कहना चाहिए वो, कुल मिला के, समझ गए आप, है ना। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, समझ गए आप। आगे देखो, समझ में आया। अब आ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हो, ठीक है, निश्चित वस्तु का, जैसे कि यह, वह, ये, वे, इसका, इनका, उसका, उनका, ये सब क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और ये निर्जीव वस्तु के लिए आएगा, किसका है, निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे कि देखो यह मेरी पुस्तक है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं ये बोल दूं यह अमन है, तो ये किसमें आ जाएगा, अन्य पुरुष में, किसमें आएगा, अन्य पुरुष में। अपने पढ़ाना देखो केवल सजीवों के लिए अन्य पुरुष आएगा, समझ गए। मैं बोल दूं कि यह टब है, तो ये निश्चयवाचक में आएगा, समझ गए। सजीव आएगा तो किसमें आएगा, अन्य पुरुष में, निर्जीव आएगा तो किसमें आएगा, अपने ये निश्चयवाचक में, समझ गए। अब देखो आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध कराते हैं। अब ये दोनों के लिए आएगा, ठीक है, सजीव निर्जीव दोनों के लिए आएगा अनिश्चयवाचक, ठीक है, ध्यान रखना है ना। जैसे देखो बाहर कोई खड़ा है, पता चल रहा है कि बाहर कोई खड़ा है, अनिश्चय हो गया, निश्चय पता ही नहीं अपन को, तो बाहर कोई खड़ा है तो मतलब कि ये किसमें जाएगा, अनिश्चयवाचक में, ठीक है। मैं बोल दूं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो चीजें तो निर्जीव है, ठीक है, तो पता नहीं चल रहा है कितनी है, तो अनिश्चय में, कितना गया, अनिश्चय में, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। तो यह था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आ रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक में देखो जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है, जैसे वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसे, वैसे, जितना, उतना, ठीक है, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो जैसी करनी, वैसी बढ़नी। अब संबंधवाचक कैसे पता लगोगे तुम, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होगा, डिपेंड, क्या होगा, डिपेंड। मैं बोलूंगा जो जैसा करेगा आगे क्या होगा, वैसा करेगा, तो मैंने बोल दिया जो जैसा करेगा, अब मैं चुप हो गया, तो डिपेंड हो गया ना। अब तुमको बताया कि आगे मार्क्स ऑफ की के और, तो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिसमें अगर जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जितना, उतना, ये सब आ जाए तो कौन सा होगा, संबंधवाचक में सर्वनाम में जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न होने का बोध होता है, जैसे कि क्या, कौन, किसका, किसकी, कब, ठीक है, ये सब कौन से सर्वनाम में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे कि भी तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, क्या है, तो सब क्या गए, ये अपने क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में हो गया ना। वह कौन है, तो कौन क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। किसकी लड़की है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, ठीक है, मतलब खुद के लिए करेगा। जैसे कि उसमें ये शब्द आएंगे स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप। एक तो उत्तम पुरुष में पढ़ा था, उत्तम पुरुष में भी खुद के लिए प्रयोग करता है, लेकिन उसमें ये शब्द नहीं आएंगे, ये शब्द के निजवाचक में आएंगे, किसमें आएंगे, निजवाचक में। अब ध्यान रखना कि ये शब्द जहां आ जाएंगे, जैसे कि स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, तो निजवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे, ठीक है। निज मतलब खुद का, ठीक है। तो ये थे अपने सर्वनाम, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।